नमस्कार विद्यार्थियों। अब हल करते हैं सवाल नंबर 16। एक्सरसाइज चल रही है 7.2 त्रिभुज कक्षा 10। तो देखते हैं सवाल नंबर 16 क्या कहता है। सवाल नंबर 16 कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर DC तथा DC बराबर 2AB, AB के आगे EF दर्शाई गई है, AD F द्वारा तथा BC E द्वारा काटे गए हैं तथा BE/EC बराबर 3/4 विकर्ण BD EF को G पर प्रतिच्छेद करता है तो सिद्ध कीजिए कि 7FE बराबर 10AB। ये सवाल दिया गया है। तो चलो अब हम समझ लेते हैं और लिख लेते हैं जो जो चीज़ें हमें दी गई हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है। एक बार सवाल को पढ़ेंगे और उसी के अकॉर्डिंग अब लिखेंगे। क्या कहा है? ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो हम लिख लेते हैं ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, लिख लिया। और क्या कहा है? AB समांतर DC, तो ये भी हम यहीं पर लिख लेते हैं AB समांतर DC। अब क्या कहा है? तथा DC बराबर 2AB, तो ये भी हम लिख लेते हैं यहीं पर DC बराबर 2AB। इसके अलावा का AB के आगे EF दर्शाई गई, तो ये देखो ये कौन सी है? ये है AB और उसी के आगे ये EF दर्शाई गई है। इसका अर्थ है ये EF जो है ना इसके समांतर ही दर्शाई गई है, तभी हम इसको सिद्ध कर पाएंगे। ठीक, तो हम लिख लेते हैं AB समांतर EF। ठीक है ना। जब ये AB EF के समांतर होगी तो और AB समांतर DC के भी है, तो इससे क्या होगा कि ये AB जो है ना EF CD के भी समांतर हो जाएगी। ठीक, और इसके आगे देख लो कहा है BE बराबर BE/EC बराबर 3/4, तो ये भी लिख लेते हैं BE/EC बराबर 3/4। इतना लिख लिया जितना हमें दिया गया। तब कहा है तो विकर्ण BD EF को G पर प्रतिच्छेद करता है तो सिद्ध कीजिए कि 7FE बराबर 10AB। तो ये अब हमें सिद्ध करना है, तो अगली हेडिंग डाल देते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है 7FE बराबर 10AB। ठीक, बस इतना ही सिद्ध करना है। तो अब देखते हैं इसकी उत्पत्ति यानी हल। ठीक, हल देखेंगे। हल में क्या करते हैं, चलिए त्रिभुज लेते हैं BGE व BDC। ठीक, ये त्रिभुज ले रहे हैं। अब ये क्यों ले रहे हैं? इनमें देखो हमें एक ये अनुपात पहले से दे ही रखा है और जो सिद्ध करना है वो आसानी से हम कर पाएंगे। तो बस देखिए, अब देखो इसको हमने क्या माना, इस त्रिभुज का ये कोण मान लिया कोण 1 और इसको माना 2। ठीक, और इसको मान लेते हैं कोण 3। ठीक, ज़्यादा नहीं मानते हैं, बस यही मान लेते हैं। तो अब देखो कोण 1 बराबर 1 ये है और 2 ये है, तो एक कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2। ये क्यों बराबर? संगत कोण। ठीक है ना। और जब दो रेखाएं समांतर होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, तो कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा। अब देखो कोण 3 को, तो कोण 3 बराबर होगा कोण 3 के। ये क्यों? ये दोनों त्रिभुजों में आ रहा है तो इसलिए हो जाएगा उभय निष्ठ। तो हम लिख देते हैं उभय निष्ठ। ठीक, अब देखो जब दो कोण दो त्रिभुजों के बराबर है, तीसरा कोण अपने आप बराबर हो, इसलिए इसमें हम डबल ए सिमिलैरिटी लगा देते हैं। ठीक, तो डबल ए समरूपता से क्या होगा, त्रिभुज जो हमने लिए थे बी, ये बी है, BGE ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज BDC के। ये समरूप हो गए। जब समरूप हो गए तो इनसे एक कंडीशन लागू होगी। क्या होगा? ये BG अपान BD
और बराबर ये GE अपान DC के, और ये BE अपान हो जाएगा BC के। ठीक, अब देखो हमें सिद्ध करने में कौन सी भुजा लाना था, ये जरा देख लो। 7FE, तो FE हमें कहाँ से मिलेगा, ये FG और FE मिलकर GE मिलकर के तो ये बनाएंगे FE, तो इसलिए GE को हम ले लेते हैं, और ये BE अपान इसी, क्योंकि इसका मान पता है, इस साइड को छोड़ देंगे। ठीक, तो इसको हम लिख लेते हैं GE अपान DC बराबर BE अपान BC। अब देखो एक चीज़ यहाँ से हम क्या करते हैं, अब देखो GE, अब देखो चूँकि देखो ये हुआ कैसे था, क्योंकि जो दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, ठीक है ना, इसलिए समानुपात में हमने लिख लिया। अब देखो GE को ज्ञात कर लेते हैं, तो GE बटे DC का मान देखो हमें दे रखा है 2AB, तो इसको हम रख देते हैं 2AB बराबर BE देखो यहाँ से यहाँ तक है, इसका मान दे रखा है 3, और BC ये यहाँ से यहाँ तक पूरी है, तो 3 और 4 ये मिल जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 7, तो इसका इधर गुणा करा दो, तो ये आ जाएगा GE बराबर 2 3 6 AB अपान 7, और इसी को कह देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो अब देखो जब ये GE का मान आ गया, इसी प्रकार से अब हम ये दोनों त्रिभुज ले लेंगे, ठीक है ना। अब देखो इसी प्रकार से क्या करते हैं, त्रिभुज DFG व DAB में, देखो DFG व DAB में देखो, जब हम त्रिभुजों को समरूप करते हैं तो सेम रेस्पेक्ट में ही चलते हैं। तो अब देखो D कोण दोनों के लिए क्या होगा, कॉमन, जिसको हमने मान रखा 4, और इसको मान लेते हैं 5, और ये मान लेते हैं 6। ठीक, अब देखो इसमें क्या होगा, कोण 4 बराबर कोण 4 होगा। ये क्यों होगा, ये है उभयनिष्ठ, दोनों त्रिभुजों में आ रहा है तो हम लिखेंगे उभयनिष्ठ, दोनों त्रिभुजों में है तो दोनों त्रिभुजों के लिए होगा बराबर, और कोण 5 बराबर कोण 6 होगा, कोण 5 बराबर कोण 6, ये बराबर क्यों होगा, ये संगत कोण है। ठीक, संगत कोण, अब जब दो रेखाएं समांतर होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, तो ये बराबर हो गए, तो इसलिए देखो दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो गए, तो इसमें क्या लग जाएगी, डबल ए सिमिलैरिटी, तो डबल ए समरूपता से क्या हो जाएगा, ये जो त्रिभुज हमने लिए थे DFG, ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज DAB के। अब ये देखो समरूप हो गए, जब समरूप हुए तो इससे क्या है, संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। हम लिख लेते हैं DF अपान इधर से क्या होगा DA बराबर FG अपान इधर से ये AB, ठीक है ना। अब देखो पहली तीसरी DG अपान DB, ये हो गया। अब देखो इसको हम क्या लिख लें, DF अपान DA, DF अपान DA बराबर, अब देखो FG ये भुजा होगी FG, तो इसलिए हम इसको लिख लेते हैं FG अपान AB, तो AB तो हमें प्रूव करने में ही लाना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से ये DF अपान DA है। अब देखो एक समलंब की एक प्रमेय होती है कि यदि दो समांतर भुजाओं के समांतर कोई तीसरी रेखा हो तो वो असमांतर भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो अब समान अनुपात क्या होगा, ये कितना होगा 4 हो जाएगा, और ये वाला अनुपात होगा 3, ठीक है ना, क्योंकि ये भुजा समान अनुपात में ही बटेगी, ये कंडीशन होती है। तो अब इसलिए हमने ये मान निकाल लिए, तो अब देखो इसमें रख दो DF का मान कितना दे रखा है 4, तो हम रख देते हैं 4, और DA देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक DA है, तो 4 और 3 7 मिलकर बना रहा है DA, तो बराबर FG
बटे ए बी। अब ए बी का इधर गुणा करा दो तो ये एफ जी बराबर कितना बचेगा, सीधा करके हम लिख देते हैं 4 AB अपान 7 और इसको कह देते हैं इक्वेशन 2। अब क्या करूँ, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ दो भाई। तो देखो एक इधर ये क्या आया था, एक ये आया था, तो इसको हम लिख देंगे GE प्लस दूसरा क्या है FG बराबर ये क्या था 6AB अपान 7 प्लस ये क्या आया, ये आया 4AB अपान 7। तो अब देखो GE और FG मिलकर क्या बना रहा है FE, तो इसको हम लिख सकते हैं FE बराबर, देखो दोनों का हर समान है तो एलसीएम 7 मिल गया, 6 और 4 ये 10 हो गए, 10AB। ठीक, तो 7 के इधर गुणा करा दो तो ये आ जाएगा 7FE बराबर 10AB और यही हमें प्रूव करना था जो कि प्रूव हो गया। ठीक, अब देखेंगे अगला सवाल। सवाल नंबर 17 दे रखे हैं, कह रहा दी गई आकृति में एक त्रिभुज ABC है जो C पर समकोण है तथा DE लंब AB, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADE तथा AE और DE की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल है जो दे रखा है और इसको हमें AE और DE की लंबाई ज्ञात करना है। तो चलो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेंगे जो चीज़ें हमें दी गई हैं, हेडिंग डाल के दिया है। ठीक, क्या दिया है, एक त्रिभुज ABC है, ठीक, जो कोण C पर समकोण है, तो इसको लिख लेते हैं कोण C बराबर 90 अंश। और कहा DE लंब AB, तो ये भी लिख लो DE लंब AB। ठीक, तो सिद्ध कीजिए कि सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ADE के। ठीक, और ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है भी हेडिंग डाल लेंगे, क्या ज्ञात करना है AE व DE। ठीक, बस आगे कुछ नहीं। अब बस इसको करते हैं हल। ठीक, हल करते हैं। सबसे पहले हमें देखो ये समकोण दे रखा है और ये जब लंब है तो ये 90 अंश का कोण बनाएंगे। अब देखो हमें अगर बात करें त्रिभुज ABC की, तो इसकी क्या है, एक भुजा ये पता है, एक ये पता है, ये तीसरी पता नहीं, तो सबसे पहला काम है इस भुजा को ज्ञात करना। तो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले लेते हैं त्रिभुज ABC में, ठीक, इसमें क्या करते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक, ये होता है। तो कर्ण क्या है, कर्ण है AB, तो ये AB स्क्वायर बराबर आ जाएगा लंब क्या है AC और प्लस आधार है BC, तो ये BC का वर्ग। AB का मान पता नहीं है तो ज्ञात करना है, तो AC देखो कितना हो जाएगा, AD और CD मिलकर बनेगा यानी 3 2 5, तो हम लिख सकते हैं सीधे 5 का स्क्वायर प्लस BC है 12 का स्क्वायर। तो ये देखो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का वर्ग होता है 144। तो ये AB स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, इनको जोड़ो तो 169, यानी यहाँ से हम जब वर्गमूल लेंगे चूँकि दूरी है इसका मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 13। ठीक है ना, और दूरी का भी
या माप ऋणात्मक होती नहीं है, तो इसलिए केवल हम लिखेंगे 13 प्लस का। 13 आ गया। अब हमें जो ज्ञात करना है उसको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, ये त्रिभुज दोनों ले लेते हैं। त्रिभुज एक बार ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज, देखो ए बी सी लिया। अब देखो ए से बी की ओर आए, ठीक है ना, तो ए कोण तो इस त्रिभुज में भी, छोटे वाले में भी आना ही चाहिए, तो ए आ गया। अब देखो बी नब्यांश तो है नहीं, नब्यांश कौन सा, आखिरी वाला, तो इसको क्या लें, ए डी ई लेते हैं, ए डी ई में, ठीक। और यही हमें सिद्ध भी करने थे समरूप, है ना, तो वही दोनों त्रिभुज हमने ले लिए। तो इसमें देखो हम कह सकते हैं कोण ए बराबर कोण ए, दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ। अच्छा, कोण ए, अब देखो कोण ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर, देखो ए बी सी का कोण क्या है, ए सी बी 90 अंश है, और इसका कौन सा होगा, ए ई डी, कोण ए ई डी, ये क्या है भाई, प्रत्येक 90 अंश, ठीक। अब देखो एक त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए, तो इसका अर्थ है तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होगा, तो हम लगा देते हैं, इसलिए ए समरूपता से, समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज जो था ए बी सी, ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डी ई के, ये समरूप होगा तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, तो हम लिख सकते हैं, इसलिए ए बी अपान ए डी बराबर बी सी अपान ये डी ई, और ये पहला तीसरा यानी ए सी अपान ए ई, ठीक, ये हो गया। अब जिनके मान पता है उनके मान रख दो। ए बी का मान देखो अभी अभी ये निकल कर आया 13, तो इधर न रख के हम इधर रखते हैं, इधर, ठीक है ना, हालांकि बस पेन का रंग बदले देते हैं, तो ये हम हो जाएगा, ए बी का मान 13 निकल कर आया है तो 13 लिखा, ठीक, बटे ए डी है, तो ए डी का मान देखो कितना है, 3 है, 3 रख दिया, बराबर बी सी है, तो बी सी का मान कितना है, 12 है, बटे डी ई है, डी ई तो हमें शायद ज्ञात करना है, पता ही नहीं है, तो लिख लो बटे डी ई, ठीक। तो अब यहाँ से डी ई बराबर कितना हो जाएगा, डी का इधर गुणा करा दें, ठीक, तो 13 जो है ना बटे में आ जाएगा, तो चलो पहले इधर करा लो, और बराबर ए सी का मान क्या आया, देखो ए सी यहाँ से यहाँ तक ये तो 3 2 5 हो जाएगा, 5 बटे ए ई, ये भुजा है, तो ए ई हम लिख सकते हैं, ठीक, सबके मान रख लिए। तो अब देखो हमें पहले डी निकाल लेते हैं, चलो, तो यहाँ से देखो डी का इधर गुणा कराओ, तो डी यानी 13 में होगा डी का गुणा, 13 डी ई बराबर 3 का इधर बात है 36, ठीक, इतना हो जाएगा। तो ये क्या होगा, डी ई बराबर, देखो 13 इधर आ गए बटे में, तो 36 बटे 13, ये डी ई आ गया। और यहाँ पर कई बच्चे समझ रहे होंगे कि ये क्यों छोड़ दिया, तो जब इसका अर्थ है कि 13 बटे 3 के बराबर ये भी है, तो पहले हम इनको दोनों को बराबर करा लिया, और 13 बटे 3 के बराबर ये भी है, तो अगली बार इनको और इनको बराबर करा लेंगे, ठीक। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तथा 13 बटे 3 बराबर 5 बटे ए ई के, तो ए ई का इधर गुणा कराओ तो क्या आ जाएगा, 13 ए ई बराबर 53 15, तो ए ई बराबर यहाँ से आ जाएगा 15 बटे 13, और ये सब क्या है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में ये भी है, और ये ही आ गया आंसर, ठीक। आशा है
ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब देख लेंगे अगला नंबर। सवाल नंबर 18वां कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD के शीर्ष D से एक रेखा खींची गई है जो भुजा BA तथा BC को क्रमशः E तथा F पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए कि DA/AE बराबर FB/BE बराबर FC/CD है। तो ये दिया गया है, ठीक है, सवाल है। तो सबसे पहले जैसा जैसा कहा है उसके अनुसार एक हम चित्र बना लेंगे। कह रहा है ABCD के शीर्ष D से, यानी ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो हम समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। ये देखो समांतर चतुर्भुज बन गया, इसको हम नाम दे देंगे ABC और ये D दे दिया। अब देखो कह रहा है ABCD के शीर्ष D से एक रेखा खींची गई है, यानी इससे एक रेखा खींची गई जो BA से, तो BA कौन है, ये है, BA से BA तथा BC को क्रमशः E, यानी BA को E, इसको ऐसे जब रेखा खींची जाएगी तो यहाँ E, ठीक, को E, तो ये E हो गया, तथा F पर प्रतिच्छेद करती, F पर किसको, BC को, तो BC कौन है, ये वाली भुजा है। तो इसको प्रतिच्छेद कब करेगी, जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे ऐसे, ठीक, इससे मिला दिया, तो ये हो गया E, ठीक। तो कह रहा तो सिद्ध कीजिए कि ये है। तो चलो इसको हम हल करते हैं, बस इतना लिख लेते हैं, सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है। क्या करना है, DA/AE बराबर FB/BE बराबर FC/CD, ये सिद्ध करना है। तो अब आ जाते हैं हल में, ठीक। हल में देखो सबसे पहले क्या करते हैं, अब देखो इसको हम, जब ये रेखा है और ये रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं, ठीक, जब ये समांतर हैं तो इसको मान लेते हैं कोण एक, तो ये कोण, ठीक भाई, जब देखो ये और ये समांतर हैं तो, और ये कोण कैसे होंगे, बराबर, इसको एक कहेंगे तो इसको दो कहते हैं। अब ये और ये भी समांतर हैं तो ये कैसा होगा, इसको तीन मान लेते हैं, तो ये होंगे बराबर, होंगे कि नहीं होंगे, ठीक भाई, ये संगत कोण है, बराबर। और देखो इधर से जब ये रेखा, ये और ये समांतर है तो यही तो आगे बढ़कर आई है, तो इसको अगर हम 4 माने, 4, चलो इसको मान लेते हैं, तो ये कितना होगा, चलो इसको हम 5 कह देते हैं, तो ये भी बराबर होगा ना, ठीक। और जब ये और ये समांतर है तो ये संगत कोण होगा, क्योंकि ये रेखा देखो आगे बढ़ाई जा रही है तो ये तिर्यक रेखा काम करेगी, तो ये फिर क्या होंगे, संगत कोण। तो इसको अगर हम 6 कहें तो ये हो जाएगा 7, इस तरीके से ये बराबर होंगे। तो अब आशा है ये चीज़ समझ में आई होगी। तो अब इसको करते हैं हल। तो हल करने में क्या करते हैं, पहले हम ले लेते हैं त्रिभुज, ये इसको नाम चलो हम देते हैं ADE से, ठीक है ना, ADE, त्रिभुज ADE लिए लेते हैं, त्रिभुज ADE, वाह। अब देखो AD एक के बराबर कोण कौन सा है, ये B है, B का संगत कोण 3 है, तो यानी 3 होगा। और फिर D किस का संगत कोण है, ये यानी तो CED त्रिभुज बनेगा, ठीक है ना, CED। लेकिन ये भी चलो इसको, ये F है, ठीक, तो इसको हम कहेंगे CFD में, इस प्रकार से त्रिभुज लिए। तो अब देखो इसमें हम क्या कहेंगे, कोण
1 बराबर कोण 3 के होगा, ठीक है ना। या ये ना कहें तो कोई बात नहीं, कोण 7 बराबर हो जाएगा कोण 6 के। तो ये तो भाई होगा, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा कैसी है, समांतर है, ये एक तिर्यक रेखा काम करेगी, तो ये और ये संगत कोण होंगे। कोण 7 बराबर कोण 6 के, कारण हो जाएगा संगत कोण, ठीक। संगत कोण बराबर होते हैं। और इसी प्रकार से कोण 5 बराबर हो जाएगा कोण 4 के, कोण 5 बराबर कोण 4 के। तो ये भी कारण क्या होगा, ये भी तो संगत कोण है ना। जब ये और ये समांतर हैं तो इनको ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये और ये कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक। अब देखो, इसलिए इसमें लगा देते हैं डबल ए सिमिलरिटी से, ए समरूपता से क्या होगा, त्रिभुज ये जो हमने लिए थे ए डी ई, ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी एफ डी के। ये जब समरूप हो जाएंगे तो इनसे एक बात क्लियर होगी कि इनकी जो संगत भुजाएं हैं समानुपाती होंगी, यानी ए डी अपान सी एफ बराबर ये डी ई अपान एफ डी और बराबर ये ए ई अपान सी डी, इतना हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, दे देते हैं समीकरण 1। इसको हमने समीकरण 1 दे दिया। अब एक बार क्या करें, त्रिभुज यही जो है ए डी ई, इसको ले लेते हैं एक बार बी एफ ई के, यानी इसको भी अब समरूप करवा लेते हैं इस तरीके से। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज, और कौन सा ले रहे हैं, देखो ए से ये और ये कोण बराबर है ना, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे बी एफ सी के, ठीक। ये ले लिया इस तरीके से। तो अब देखो यहाँ से क्या होगा, कोण 1 बराबर कोण 2 के, 1 बराबर कोण 2, ये बराबर क्यों होंगे, हम कारण दे देंगे संगत कोण, संगत कोण बराबर होते हैं। अब देखो कोण अगर बात करें 4 की, तो ए डी ई में आ रहा है और बी एफ सी में भी आ रहा है, तो कोण 4 दोनों के लिए बराबर होगा। तो लिख लो कोण 4 बराबर कोण 4 के, कारण हो जाएगा उभय निष्ठ, ठीक। उभयनिष्ठ ये क्या है, बराबर है, तो इसलिए दोनों में है ना तो बराबर होएगा। तो इसलिए इसमें क्या लगेगी, डबल ए समरूपता से, डबल ए समरूपता से क्या होगा, ये जो त्रिभुज है त्रिभुज ए डी ई, ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी एफ सी के, ये समरूप हो गया। तो जब ये समरूप हो गया तो समरूप होने से इसकी क्या होंगी, संगत भुजाएं भी समानुपाती होंगी। तो हम कह सकते हैं ए डी अपान ये बी एफ बराबर ये डी ई अपान एफ सी बराबर इधर से ये ए ई अपान बी सी, ये इतना हो जाएगा। अब जब इतना हो गया तो अब हमें एक बार जो प्रूव करना है, ये देखो, ठीक है, इसको एक बार गौर से देखना है, क्या करना है, डी ए अपान ए ई, ठीक है ना, और एफ पी अपान बी बराबर एफ सी अपान सी डी। इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये जो त्रिभुज है ये कौन सा, बी एफ सी होगा, और हमने बी एफ ई और हमने लिख रखा है बी एफ सी, ठीक। तो इसको हम पहले ई करते हैं और यहीं से समरूप होंगे ना, और यहाँ भी ई होगा, तो ये जो भुजा होगी ए ई अपान बी सी के बजाय बी ई होगी, ठीक। अब देखो जो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना हमें डी ए अपान ए ई है,
तो अगर इसमें भी डी ए अपान ए नहीं और ये हमें लाना है तो क्या करें, ए डी ए या डी ए कुछ भी कहें तो इसको हम इंटरचेंज कर लेते हैं। ए डी को ले आते हैं इसके अपान में, तो ये ए डी अपान ए ई को लाते हैं तो ये ए ई, ठीक है ना। हम यहाँ भी कर सकते थे वो काम, लेकिन वहाँ नहीं किया। अब ये जो है नीचे से ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सीधा करके जिस प्रकार से हमें सिद्ध करना है हमें लिखा है उसी तरीके लिख लेते हैं। एफ बी, ठीक, एफ बी अपान बी ई, ठीक है ना, बी ई ये हो जाएगा एफ बी अपान बी, और इसी को कह देते हैं समीकरण 2, इक्वेशन 2। अब देखो यहाँ पर अगर हम समीकरण 1 और 2 को देखें तो कोई भी चीज़ आपस में हमें बराबर नज़र नहीं आ रही। तो इससे क्या करते हैं, समीकरण 1 जो है इससे देखो, ये अगर हम ए डी अपान ए को बराबर करा लें तो ये जो है ना ए ई इसके अपान में ले आते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ए डी अपान ए ई, ठीक। ए ई को इसके अपान में ले तो ये जो सी एफ है ना ये इसके ऊपर आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर सी एफ अपान सी डी, ठीक, ये हो जाएगा इतना। तो अब देखो ये चीज़ आ गई, तो अब देखो समीकरण 1 व 2 से तो हम कह सकते हैं, हालांकि इसको हम एक का, ठीक, यहाँ से हटा करके इसी को एक कह देते हैं। समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या होगा, देखो ये ए डी अपान ए दोनों बराबर हैं, ठीक। और हमें लाना का है, 3 चीज़ें लाना है। तो पहले तो इसको हम छोड़ते हैं, फिर बचेगा क्या हमारा, एफ बी अपान ये बी ई बराबर फिर क्या सी एफ या एफ सी, तो एफ सी इसको लिख सकते हैं, इसको एफ सी अपान सी डी। और देखो शुरुआत में ए डी या डी ए, तो इसमें भी ए डी या डी ए है और इसमें भी है, तो ये यानी ये जब तीनों चीज़ें बराबर है ना आपस में, तो इसको हम लिख सकते हैं डी ए अपान ए ई, और यही हमें प्रूव करना था जो कि प्रूव हो गया, ठीक। तो अब इसके जो अगले वीडियो में अब हम अगले चैप्टर की जो थ्योरम्स हैं बहुत ही महत्वपूर्ण वो प्रूव करवाएंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।